तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आए, कमेंट आए कि सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर अच्छे से नहीं गया सर, मेरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा ये मुझे पता ही नहीं, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। तो अभी बायो में अच्छा स्कोर हम करेंगे, लेकिन उन्होंने सुना है कि बायोलॉजी का पेपर हार्ड होता है, डिफिकल्ट आता है, और मैं आपको शुरुआत में ही बोल रहा हूं बायो का पेपर डिफिकल्ट आएगा, हार्ड आएगा, लेकिन डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, सारे लोग कहेंगे हार्ड आएगा पेपर, ऐसा आएगा वैसा आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हार्ड भी अगर आया तो उस पर सोल्यूशन है। ठीक है, डरिए मत, सिर्फ मैं वही बोल रहा हूं। यहां पे हमारे पास ज्यादा टाइम है, जैसे अभी आज के अगर 22 है तो 30, 24, 25, 26, तो ये 4 दिन हमारे पास है। इस 4 दिन को अगर आपने अच्छे से यूज किया तभी आपका स्कोर आएगा। सिर्फ आपको किसी लेक्चर में ज्वाइन होके सिर्फ ऐसे कंटिन्यूअली प्रेजेंट रह के ऐसे देख के खत्म नहीं करना है, वैसे स्कोर नहीं आएगा आपका। तो कैसे आएगा सर, सारी चीजें बताता हूं, डरो मत, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, पहली चीज, पेपर हार्ड आएगा ये 100% है। हार्ड मतलब देखो, हार्ड किसके लिए होता है? हार्ड जिसको पेपर समझ में ही नहीं आता ना। देखो क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को अगर वो समझ में ही नहीं आया तो वो बोलते हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है। और पेपर में मैं आपको बोल रहा हूं घुमा फिरा के सवाल आ रहे हैं। कैसे घुमा फिरा के, वो मैं बताऊंगा। उसके पहले अगर आप बायोलॉजी के अंदर ज्यादा आपका पढ़ाई नहीं है, जीरो स्टडी है, तो 33 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बायोलॉजी के हमने प्रोवाइड किए हैं। कहां पे? तो बायो स्टडी ऐप के ऊपर। बायो स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करके देख सकते हो। वहां पे 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। और इस 33 क्वेश्चन के आंसर के साथ भी पीडीएफ है, लेकिन वो पेड है, दैट इज 20 रुपीज हमने इसकी प्राइस रखी है, ताकि आप उसकी वैल्यू करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा स्कोर करो। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी काम कर दिया है, लेकिन याद रखिए ये इंपॉर्टेंट तो है, इसको सबसे पहले ले लेना। उसके बाद दूसरी चीज, पेपर कैसे पूछा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। हार्ड अगर समझोगे नहीं तो हार्ड लगेगा, ये वीडियो के बाद पेपर हार्ड नहीं लगेगा। पहली चीज देखो यहां पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन सीक्वेंस। अब पहले कैसा था, जैसे ये 2024 का बायो का पेपर है, 2024 का बायोलॉजी का पेपर 2025 में आप एग्जाम देने वाला हो, हाँ या ना? तुझसे बात करो, है कि नहीं? बरोबर, यस। आता लक्षात घ्या। अब इधर देखो, पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इधर ऐसा नहीं बोला कि राइट अ नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन डिटेल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नहीं। इसमें बोला है आगे आपको 1, 2, 3, 4 पेपर, 4 स्टेप्स दिया है, बस इसमें कौन सा पहले है और कौन सा बाद में, एक के बाद एक कौन सा आता है, बस वही बता दीजिए। सेक्शन बी का सवाल है, सेक्शन बी में 2 मार्क के सवाल होते हैं, 2 मार्क्स कंफर्म। तो देखो सिर्फ आपको अरेंज करना है। ऐसा स्टूडेंट है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रट्टा मार के वो गया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा और वो बोलेगा फिर पेपर हार्ड है। तो फिर कौन सा स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा? जिसने कंसेप्ट पे फोकस किया है, जिसने ज्यादा थ्योरी को रटा नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, थ्योरी मत रटिए, पेपर को आप ऐसे लेक्चर में ऐसे बैठेंगे रटेंगे, एक एक नहीं होगा। कंसेप्ट को समझिए, जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे उतना बात चीजें आगे बढ़ेगी, जमेगा। ठीक है, हम देखो 22 को अभी आज आपका है, आज वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, 23, 24, 25 और 26 इसमें हम लाइव सेशन ले रहे हैं। सुबह हम लेंगे लाइव सेशन, एक तो 8 बजे या फिर 9 बजे सुबह ही। तो वो सेशन में आपको ज्वाइन होना है, उसमें आपके कंसेप्ट में दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, यस। तो आप सिर्फ प्रेजेंट रहिए, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का टीचिंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप आगे ये वाला सवाल देखो, ए एंड बी। इसमें जो है आपको क्या करना है, डिफाइन ए एंड बी। पहली चीज कि ए और बी ये कौन से पाथवे है। दूसरा, रिलेशन टू अपटेक ऑफ वाटर दैट द रूट, और इसका आपको डिफाइन भी करना है। पहले तो ये कौन से पाथवे है और वो कैसे वहां पे वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, थ्रू द रूट एंड थ्रू द कॉर्टेक्स, वो सारी चीज आपको समझनी है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल आ रहे हैं। और एक सवाल देखो आप, तीसरा सवाल पिछले साल का है। इसमें देखो आप, देखो सिलेक्ट एंड रीराइट अप्रोप्रिएट डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम विद द गिवन सिम्टम। मतलब आपको सिम्टम दिया गया ए बी, वो सिम्टम कौन से डिसीज का है बस आपको फाइंड आउट करना है। डिसीज भी यहां पे ऊपर दिए गए। मतलब देखो कैसे सवाल आ रहा है। सवाल क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट हुए रहे हैं जो चीटिंग कर ना सके स्टूडेंट। किसी ने अगर उसको एकदम ऐसे टारगेट या फिर कोई भी पब्लिकेशन के ऐसे गाइड ला के रख दिया ना, फिर भी वो देख नहीं पाएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होगा, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका स्कोर आएगा। लेकिन हम चीटिंग नहीं करना चाहते सर, हमें अच्छा मार्क्स लाना है, मेहनत करके लाना है, ये चीज़ याद रखिए। और मेहनत करके अगर अच्छा मार्क्स लाने हैं तो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिए। कंसेप्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो पेपर आपका ईजी जाएगा, या फिर अगर नहीं करोगे तो मुझे लगता है 100% पेपर आपका हार्ड ही जाने वाला है, ये चीज़ समझिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो ये डायग्राम देखिए आप, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन सी का सवाल है। सेक्शन सी में 3 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो, ये डायग्राम ए बी सी। ठीक है, ये डायग्राम में क्या बोला है देखो,
आइडेंटिफाई ए बी सी इन अबाउ डायग्राम। पहले तो आइडेंटिफाई करना है डायग्राम कौन से टाइप की है, डब्ल्यूबीसी के सेल की है। दूसरी चीज एंड उसके फंक्शंस भी दीजिए, ठीक है। मतलब बेसिक सा सिंपल सवाल कैसे होता है, इनको आइडेंटिफाई करो, बात खत्म। नहीं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके फंक्शंस भी बताओ। तो इस तरीके से जिनका पढ़ाई ज़्यादा अच्छा है वही पेपर को सॉल्व कर पाएगा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। कंसेप्ट पे फोकस करिए, तब जाके आपका पेपर आपको ईजी जाएगा, नहीं तो पेपर 100% हार्ड ही आने वाला है। हार्ड मतलब ही कंसेप्चुअल, ये चीज़ याद रखिए। और जिसको कंसेप्ट नहीं समझेगा वो तो बोलेगा पेपर हार्ड ही है। पेपर में जब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते तब स्टूडेंट बोलते कि ये तो पेपर बहुत हार्ड है। तो उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, रट्टा मत मारिए। किसी के लाइव सेशन में एक बार घुस गए तो वो 6-6 घंटे पढ़ाएंगे, हम वहाँ पे वैसे ही बैठे रहेंगे, नहीं। उसके साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको इस वीडियो में एक मैसेज में जो देना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया। पहला मैसेज कि पेपर कंसेप्चुअल है, इसलिए कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, बेस्ट नोट्स बनाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। दूसरी चीज़, बायोलॉजी के 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आपके लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप बायो स्टडी ऐप से ले सकते हो। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ कि देखो आप क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं और उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने महामैराथन लाइव सेशंस के अंदर।